बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बिल्कुल। देखिए, सिंदूर जो होता है, पहले आप समझ लें कि मुख्यतः नारंगी रंग का होता है। जिस लाल रंग को आप सिंदूर समझते हैं, ये सिंदूर नहीं, ये रोली है। सामान्यतः सिंदूर नारंगी रंग का होता है और मुख्यतः पूजा उपासना में नारंगी रंग का सिंदूर ही इस्तेमाल होता है। महिलाएं इसे सौभाग्य और श्रृंगार के लिए प्रयोग करती हैं। अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू संस्कारों की बात करें, तो बिना सिंदूर के विवाह की कल्पना नहीं की जा सकती। और हिंदू संस्कारों में, हिंदू परंपरा में सिंदूर दान का एक उपक्रम होता है, एक परंपरा होती है, अलग से एक विधि होती है जिसमें सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर दान किया जाता है। सिंदूर को जोड़ा जाता है मंगल ग्रह से, इसीलिए यह मंगलकारी भी होता है। और जैसा मंगल ऊर्जावान प्लेनेट है, जैसा एनर्जी का ग्रह है, यह सिंदूर एनर्जी पैदा करता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और लेपन करना, लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने एक बार सीता माता से प्रेरित होकर के सिंदूर लगा लिया था अपने पूरे शरीर में। तब से उन्हें सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी को भी सिंदूर अर्पित होता है, गणपति गजानन को भी सिंदूर अर्पित होता है और देवी को भी सिंदूर अर्पित होता है। हनुमान जी को मुख्य रूप से सिंदूर चढ़ता है और मां दुर्गा को भी चढ़ता है, लेकिन दोनों को सिंदूर अर्पित करने के प्रभाव अलग होते हैं और दोनों को सिंदूर अर्पित करने के नियम भी अलग होते हैं, जिस पर हम आगे अपनी चर्चा करेंगे। देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को उन्हें सिंदूर अर्पित करना चाहिए। मंगलवार को प्रातः काल भी अर्पित कर सकते हैं और मंगलवार को संध्या काल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर मंगल आपको जीवन में बाधा दे रहा है या कोई विशेष संकट जीवन पर आ गया है, तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित भी कर सकते हैं और अपने हाथों से हनुमान जी को सिंदूर लगा भी सकते हैं, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। महिलाएं इसके स्थान पर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित कर सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगी, बिल्कुल पूजा करेंगी, लेकिन सिर्फ एक प्रतिबंध है कि आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित मत करिएगा, उसकी जगह पर आप हनुमान जी को लाल फूल अर्पित कर सकती हैं। देखिए, मां दुर्गा को, मां पार्वती को, देवी को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार या शुक्रवार को सिंदूर अर्पित किया जाता है। ये सिंदूर माता सीता को, माता लक्ष्मी को, माता पार्वती को, माता दुर्गा को आप समर्पित कर सकती हैं। देवी को सिंदूर अर्पित करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। अगर कोई लड़की अविवाहित है तो उसका विवाह जल्दी होता है, और अगर किसी महिला का विवाह हो चुका है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत भी समाप्त होती है। पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। पुरुष केवल और केवल अपनी पत्नी को सिंदूर लगा सकते हैं या दे सकते हैं, और पुरुष किसी भी महिला को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे, देवी को भी अर्पित नहीं करेंगे। महिलाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार देवी की मांग में सिंदूर लगा सकती हैं, और कहा यह जाता है कि जब कोई महिला सुबह स्नान करके अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो पहले एक चुटकी सिंदूर देवी को लगा करके फिर अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं।
अगर बार बार आपको नौकरी बदलनी पड़ती है या आप एक नौकरी किए 6 महीने साल भर किए, फिर नौकरी छूट गई, फिर दूसरी नौकरी में गए, यानी बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही है या छूट रही है, नौकरी स्टेबल नहीं है, सिंदूर का प्रयोग कैसे करेंगे? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के शरीर में सिंदूर लगा रहता है, उनके चरणों का सिंदूर ले आइए और एक सफेद कागज पर उसी सिंदूर से स्वस्तिक बना लीजिए और इस कागज को मोड़ करके अपने पर्स में रख लें। जिस मेज पर काम करते हैं उसकी दराज में रख लें। अपने पास इस कागज को रखे रहेंगे, आपकी नौकरी से जुड़ी हुई जो समस्या है वो समस्या दूर होगी। लेकिन सिंदूर लाएंगे भी मंगलवार को, स्वस्तिक भी मंगलवार को बनाएंगे और उसे रखना भी शुरू करेंगे मंगलवार से। आपकी नौकरी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी। और इस कागज को हर साल बदलते रहिएगा। पुराने कागज को जल में प्रवाहित कर देंगे या मिट्टी में दबा देंगे और एक नए कागज पर नया स्वस्तिक बना करके अपने पास रख लेंगे। देखिए, उसके लिए आप ऐसा करिए, अगर आप चाहते हैं कि कर्ज से आपको मुक्ति मिले तो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाइए। थोड़ा सा चमेली का तेल ले आएं, उसमें सिंदूर मिलाएं। जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्ते ले लें। मान लिया आपकी उम्र है 40 साल, तो 40 पीपल के पत्ते ले लें। हर पत्ते पर उसी सिंदूर से जो चमेली के तेल में मिलाया था, उंगली डुबा डुबा कर हर पत्ते पे लिखें राम। जो चिकना हिस्सा है पत्ते का उस तरफ राम लिख लें। अब इन पत्तों की एक माला बना लें और इस माला को मंगलवार को हनुमान जी के गले में पहना दें। ऐसा लगभग आप 11 मंगलवार करें, नहीं तो कम से कम 3 मंगलवार तो करें ही। मंगलवार को सुबह के समय या शाम के समय, किसी भी समय ये माला हनुमान जी के गले में मंदिर में ले जाकर के पहना दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। कर्ज मुक्ति के रास्ते आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये पत्ते ले भी आएंगे मंगलवार को, लिखेंगे भी मंगलवार को और अर्पित भी मंगलवार को करेंगे। लगातार 3 मंगलवार या 11 मंगलवार ये उपाय करने से कर्ज का जो प्रेशर है, कर्जे का जो दबाव है, उससे बहुत हद तक आपको छुटकारा मिल पाएगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो तो सिंदूर का प्रयोग कैसे करें? देखिए, पहली बात यह है कि इस उपाय को महिलाएं करेंगी, पुरुष नहीं। पुरुष सिंदूर का प्रयोग सामान्य स्थितियों में नहीं करेंगे। तो महिला करेंगी, क्या करेंगी? रोज सुबह स्नान के बाद मां गौरी की मांग में सिंदूर लगाएं, उनको सिंदूर अर्पित करें, फिर उसी समय सिंदूर अपने आप को भी लगाएं। सुखद दांपत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें और यह प्रयोग केवल महिलाएं करेंगी। रोज सुबह जब भी आप सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि हिंदू परंपरा यह है कि सुबह महिलाएं उठेंगी, स्नान करेंगी, स्नान करने के बाद सिंदूर लगाएंगी, पूजा उपासना करेंगी, फिर रसोई में प्रवेश करेंगी। सामान्य नियम यही है। लेकिन आप जब भी स्नान करने के बाद सिंदूर लगाती हैं, हो सकता है सुबह आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, आप शाम को नहा करके लगाती हो, तो कोई बात नहीं। आप सिंदूर लगाने के पहले 1 चुटकी सिंदूर मां दुर्गा, मां पार्वती, मां लक्ष्मी के मांग में लगाइएगा और उसके बाद उसी चुटकी से सिंदूर खुद को लगा लीजिएगा और अपने अच्छे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करिएगा। आपका वैवाहिक जीवन सुंदर होगा, सुखद होगा। एक बात समझना जरूरी है कि जिस सिंदूर की हम बात करते हैं परंपरागत रूप से, वो नारंगी सिंदूर होता है, लाल सिंदूर नहीं होता, लाल रोली होती है। तो अगर आप रोली भी लगाती हैं तो पहले वो रोली चुटकी भर मां को अर्पित करके तब खुद को लगाएंगी, सीधे स्वयं को लगाने से बचेंगी। देखिए, शास्त्र सिंदूर के खरीदने के बारे में, उपहार देने के बारे में बहुत स्पष्ट नियम बताता है। पहला यह समझिए कि सिंदूर आप उसी को देंगे या देंगी ही, क्योंकि पुरुष तो सिंदूर अपनी पत्नी के अलावा किसी को देंगे नहीं।
तो अगर आप महिला हैं और सिंदूर देना चाहती हैं तो अपने परिवार के लोगों को ही सिंदूर दीजिए। अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पुत्री को दे दीजिए, या जिसके साथ आपके किसी महिला के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हो, बड़ा प्रेम हो, उसको भी सिंदूर आप उपहार में दे सकती हैं। लेकिन आप बिना जाने पहचाने केवल गिफ्ट के तौर पे किसी भी महिला को सिंदूर नहीं दे सकती। सिंदूर अपने परिवार में या अपने किसी प्रिय महिला को ही देना बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात, सिंदूर लीजिए भी उसी से जिसके साथ आपके संबंध ठीक हो या जो महिला आपके परिवार की सदस्य हो। अब लोग करते क्या हैं कि शादी विवाह में साड़ी देते हैं, साथ में बिंदी और सिंदूर भी देते हैं। तो देखिए, अगर आप उनको जानते हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत मीठा परिचय है, तब तो आप उस सिंदूर का इस्तेमाल करिएगा। नहीं तो उस सिंदूर को ले जा करके देवी के मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा। स्वयं सिंदूर का प्रयोग मत करिएगा। एक बात और जानिए, सिंदूर या कोई भी सुहाग की सामग्री, सिंदूर है, चूड़ी है, बिछिया है, ये तीन चीजें, चूड़ी को अगर हटा भी दें तो सिंदूर और बिछिया और कुछ हद तक मंगलसूत्र, ये सुहाग की, सौभाग्य की और विवाह की महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन्हें आप मंगलवार को मत खरीदिएगा। मंगलवार को खरीदने के प्रभाव अच्छे नहीं होते, क्योंकि मंगल का जो दिन होता है वो सेपरेटिव दिन माना जाता है। वो रिश्तों की मिठास के लिए नहीं है, रिश्तों को तोड़ने वाला दिन भी है। जिस ग्रह से संबंध है वो भी सेपरेटिव प्लेनेट है। तो मंगलवार को सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया और चूड़ी, ये चीजें खरीदने से जहां तक संभव हो आपको बचना जरूर चाहिए।